जय हिंद दोस्तों। घटना चक्र के क्लास 18 में आपका स्वागत है। इसमें हम सांसद यानी लोकसभा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। पहला है, लोकसभा के लिए चुनाव निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आयु का बात करें 25 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो आपका सही आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो सही आंसर 25 वर्ष। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर है, निर्वाचन के लिए मतदानों की सूची के राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हो सके तो ये क्लास लंबा हो सकता है दोस्तों, तो आप बने रहिएगा अंत तक। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र क्या होता है? तो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में है दायित्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो सही आंसर है जनसंख्या। यदि आपको और किसी विषय का एमसीक्यू चाहिए होगा तो बताइएगा दोस्तों, घटने चक्र का कराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन डैश जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो आपका सही आंसर है 1971। वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन आधारित है। तो सही आंसर है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यपाल सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्वाचन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो आपका सही आंसर 2026 तक रहेगा। ये 25 दिला है, फरवरी में जनवरी आते आते ये समाप्त हो जाएगा और लोकसभा की सीट बढ़ा दी जाएगी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2026 दोस्तों। 2026 में ही बदला जाएगा जनगणना। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो वही दोस्तों 2026। नहीं देखते हैं, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नहीं देखते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्य की संख्या में वृद्धि करने की संबंधित है? तो आपका सही आंसर 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद ने लोकसभा की सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है क्या है? 550 है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो आपका सही आंसर है 543। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो सही आंसर है 22। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए न्यूनतम हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य के थे? तो आपका सही आंसर 530 राज्य के थे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो आपका सही आंसर है 20 सीटें आरक्षित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो सही आंसर है 330।
निम्नलिखित राज्य में से अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा स्थान आरक्षित नहीं है। तो सही आंसर है केरल तथा तमिलनाडु। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो सही आंसर है ए बी अरुणाचल प्रदेश और बी भी होगा जम्मू कश्मीर। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान की संख्या कितनी हुई है? तो आपका सही आंसर है 84 है। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के सदस्य स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? तो आपका सही आंसर 21। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से कौन किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्धारित करता है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। लोकसभा में आंग्ल भारतीय सामुदायिक से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो सही आंसर है अल्पसंख्यक मंत्रियों के पास। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्य को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो? ये बताइएगा दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीय को। देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है तो मंत्रियों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया जाएगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की सिफारिश के पूर्व भंग किया जा सकता है। वही दोस्तों इससे पहले हम बताएं राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिससे वह ठीक समझे संसद का सूत्र आउट कर सकता है। सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है किंतु सभी 3 सत्र का चालन नहीं जाना अनिवार्य नहीं है। ये गलत है दोस्तों। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलन आवश्यक हो। ये सही है दोस्तों। सी सही होगा 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और एक आप बताइएगा दोस्तों। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो आपका सही आंसर है वर्ष में 2 बार बुलाए जा सकते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए अपराधिकृत है? तो आपका सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल क्या है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो कोरम हो जाता है 1/10। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करते हेतु गणपूर्ति कितनी है? तो गणपूर्ति सदन के सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है तो ये वही दोस्तों इससे पहले बताएं कोई 1/10। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में भेजता है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक है।
जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे दर्जे पे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान पर आवंटित किया गया है, तो सही आंसर है महाराष्ट्र को। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? मतलब राजस्थान के अंदर कितने स्थान है? तो सही आंसर 25 स्थान है राजस्थान के अंदर। देख देखते हैं उत्तराखंड से कितने लोकसभा शासन निर्धारित होते हैं? तो उत्तराखंड से कुल 5 शासन निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान में से किन राज्य को आवंटित स्थान का योग्य है? तो सही आंसर है कर्नाटक तथा राजस्थान। निम्नलिखित में से राज्य के किस युग को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त होती है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ये सब मिलान है दोस्तों, मिलान चुनिए। निम्नलिखित राज्यों संशासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो सही आंसर है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम में केवल एक ही सीट है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्धारित किए जा सकते हैं? तो त्रिपुरा से। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र है? कौन सा है? तो लद्दाख। नेक्स्ट देखते हैं डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचन की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? तो सही आंसर है ये नहीं हमको पता है दोस्तों, इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्राप्त किया? तो सही आंसर है अंडमान और निकोबार। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान माड़ोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित था? वह सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो सही आंसर अधिकतम सीमा 70 लाख है। इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। ये पूछ रहा है लोकसभा चुनाव के मामले में समानता वर्ग के उम्मीदवार तथा अनुसूचित के उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जनजातीय राशि क्रमशः कितना है? मतलब अनुसूचित जनजाति और SC और ST कितने पैसा जमा करते हैं ये आपको बताना है दोस्तों, इनमें से बताइएगा आप। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके उससे उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो सही आंसर है 1952 में। नेक्स्ट देखते हैं किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 6 वर्ष का कौन सा लोकसभा का कार्यकाल था? तो आपका सही आंसर है ये 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? तो 1991 में। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए अब फरवरी 1998 में निर्वाचन हुए थे। मिलान करना है दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 7वीं लोकसभा का बैठक 1982 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से लोकसभा ने अपना 5 वर्ष कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो कौन से ऐसे लोकसभा का था जो 5 वर्ष पूरा नहीं किए थे? तो आपका सही आंसर है 13वें लोकसभा अपने 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं किए थे। नेक्स्ट देखते हैं सॉरी दोस्तों धुंधला हो गया। लोकसभा का नेता कौन था? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, यदि आगे पढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा।
और आपको लंबा वीडियो पसंद नहीं आएगा, इसलिए इतने ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। कल हम संसद दूसरी राज्यसभा पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।